अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करूंगा, दैट इज़ हाइपर डिलीवरी। फूड पांडा की कोई एक सीईओ की स्टेटमेंट थी। नुमान सिकंदर हैं फूड पांडा के सीईओ, और उनसे बड़ा एक अच्छा ताल्लुक़ रहा 2015-16 में। एट दैट टाइम फूड पांडा वाज माय क्लाइंट। फूड पांडा का जो डिलीवरी सिस्टम है इस्लामाबाद में और बाकी शहरों में, कुछ इस्लामाबाद के इर्द-गिर्द शहरों में, तो वो मैंने ही डेवलप किया था। तो उनकी एक स्टेटमेंट देखी जी, फूड पांडा को प्रॉफिट में आने के लिए अभी भी 3 साल लगेंगे। तो कोई यार दोस्त हैं, डिस्कशन देखिए, देखें जी, ये कंपनियां प्रॉफिट भी कमा रही होती हैं और ऊपर से कह रही होती हैं जी 3 साल लगेंगे। इतना तो प्रॉफिट चार्ज करते हैं, इतना मार्जिन चार्ज करते हैं, इतने इनके राइडर्स हैं, इतने हर जगह इनका बोर्ड लगा हुआ है, और ये अभी भी लॉस में, ही कैसे हो सकता है। और फिर कुछ ही अर्से बाद एयरलिफ्ट जो कंपनी है वो भी बंद हो गई, हैवी इन्वेस्टमेंट के बाद भी। उसके बाद जोवी भी भाग गया, चीता भी बैक फुट पे चली गई, ईट मुबारक भी बैक फुट पे चला गया। तो डिलीवरी कंपनीज़, हाइपर फूड डिलीवरी कंपनीज़, या आप इसको सिंपल फूड डिलीवरी कंपनीज़ कह लें, इनका मॉडल ज़रा समझते हैं। और मैंने 3 साल इस मॉडल पे काम किया है, एंड अल्टीमेटली आई क्लोज विद हैवी लॉसेस, और शुक्र है मैं उस वक्त निकल गया इस मार्केट से। देखिए, इसके अंदर ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो बकेट साइज़ है। जो लोग इस मॉडल को कॉपी करते हैं, मैंने भी बाहर की कंट्रीज़ देखकर, उधर सर्च करके उनकी कंपनीज़ में फिर ये कंपनी ऐसी स्टार्ट की थी। वहाँ पर ऑर्डर साइज़ जो होता है ना, वो $30 to $40 का होता है, या $20 to $30 का नॉर्मल ऑर्डर, एवरेज ऑर्डर उनका बनता है। हमारे यहाँ 800, 900, बहुत हद मारा तो 1000-1200 का एवरेज ऑर्डर। एवरेज ऑर्डर का मतलब ये है कि 6000 का ऑर्डर भी आता है, 10,000 का भी आता है, लेकिन 300 रुपये का भी आता है, 400 रुपये का भी आता है। तो एवरेज ऑर्डर हमारे पास बनता है बकेट साइज़ तकरीबन 1000 रुपये का। इस 1000 रुपये में से डिलीवरी कंपनी ने कितना चार्ज कर लेना है? फूड पांडा बहुत हाई चार्ज करता है, मसलन 30 to 40% तक ऑन सेल्स। रेस्टोरेंट का बर्गर जाएगा 1000 रुपये का, 1000 रुपये का बर्गर जाएगा, बीच में से 300 रुपये फूड पांडा रख लेगा, 400 रुपये फूड पांडा रख लेगा। इस 400 रुपये के बाद भी डिलीवरी कॉस्ट है, मार्केटिंग कॉस्ट है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, टेक कॉस्ट है, और ऑर्डर प्रोसेसिंग का जो मसाइल हैं, ऑर्डर ख़राब हो जाता है, हज़ार किस्म के मसाइल हैं। तो एट द एंड एक ऑर्डर के पीछे कुछ भी नहीं बचता। 3 डायमेंशन हैं इसके अंदर। एक आपका कस्टमर है, कस्टमर को खुश रखना है, उसको सस्ते ऑर्डर्स देने हैं, उसको डिस्काउंटेड डील्स प्रोवाइड करनी है। रेस्टोरेंट है, उसको ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। इस्लामाबाद में, मेरा शहर इस्लामाबाद है, वहाँ मुझे एक्सपीरियंस रहा। बहुत से रेस्टोरेंट, जिस वक्त फूड पांडा 35-40% पे गया, रेस्टोरेंट ने फूड पांडा क्लोज़ कर दिया कि भाई हम खुद ही अपनी मार्केटिंग कर लेंगे इतने खर्चे में। तो रेस्टोरेंट को भी खुश करना है, ऊपर से राइडर कहता है मुझे ज़्यादा दो, कस्टमर कहता है मुझे कम चार्ज करो, रेस्टोरेंट कहता है मैं कम मार्जिन दूंगा। तो अल्टीमेटली इन कंपनीज़ के पास मार्जिन नहीं बचता। ये जितनी भी कंपनीज़ हैं, आपने देखा फूड पांडा सर्वाइव कर रहा है, वो एक्सपेंड इतना हो गया है, पर स्टिल फूड पांडा इज़ इन लॉस। अब पता नहीं क्या करेगा, आगे क्या स्ट्रेटजी है। लेकिन बहुत सी कंपनीज़ आई, बहुत सी कंपनीज़ चली जाएंगी, इसके बाद भी बहुत सी कंपनीज़ आएंगी और वो भी चली जाएंगी। ये मॉडल सस्टेनेबल यहाँ पर नहीं है। हमारे यहाँ आप खुद देख लें, अपने इर्द गिर्द के लोग महीने में 1 या 2 या 3, या वीकली चले हम कहें जी 1 या 2 ऑर्डर भी करें, तो 8 से ज़्यादा, 6 से ज़्यादा ऑर्डर, बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, वो भी जिनकी जेब में थोड़े पैसे हैं, ऑनलाइन फूड का ऑर्डर नहीं किया जाता, फूड डिलीवरी नहीं करवाई जाती। मैक्सिमम 8-10 ऑर्डर होते हैं, से ज़्यादा नहीं होते। बाहर सिंगापुर में तो डेली 2-2 ऑर्डर होते हैं। वहाँ पर एवरेज ऑर्डर जो है, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स है पर हाउस होल्ड, वो 2 से 3 एवरेज ऑर्डर है सिंगापुर के अंदर। यूएस के अंदर, यूके के अंदर, वहाँ पर 30 ऑर्डर्स पर मंथ है, 1 ऑर्डर पर डे है। तो वो वाला रेशो अभी हम अचीव करने में शायद हमें अगले 5-10 साल लग जाएँ। फूड पांडा ही कंपनी है रॉकेट इंटरनेट वालों की, जो शायद इतनी बड़ी डूज़ बर्दाश्त कर जाए, और ही विल स्टे इन द मार्केट। अदरवाइज़ बाकी जितने भी आए हैं, चले गए हैं, चले जाएंगे। अब ये बिज़नेस मॉडल पे भी शिफ्ट कर रहे हैं। अब ये पांडा मॉल पे भी आ गए हैं, ग्रॉसरी पे भी आ गए हैं, पर ग्रॉसरी का मॉडल भी डिलीवरी के लिहाज से कामयाब नहीं है। इंडिया में बड़े बड़े ग्रूफर्स के नाम से था, बाकी थे, वो ऑलरेडी क्लोज़ हो चुके हैं। तो ये जो मॉडल है डिलीवरी का, 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर फूड डिलीवरी के अपने इतने मसाइल हैं। फिर इस मॉडल के अंदर जब लोग काम करते हैं तो वही सोचते हैं कैसा करेंगे हम बकेट, या इसको बकल अप कहते हैं, क्लबिंग कि एक राइडर जा रहा होगा तो 2-3 ऑर्डर ले जाएगा। ये कहने की हद तक तो बात बड़ी अच्छी है, लेकिन एक राइडर की कैपेसिटी 2-3 ऑर्डर लेके जाने की नहीं होती। उसका जो बॉक्स है, उसकी कैपेसिटी, उसके रूट की कैपेसिटी, खाना गर्म ठंडे की कैपेसिटी, बर्गर का डिलीवरी टाइम 6 से 7 मिनट के बाद बर्गर की पैटी वो मज़ा छोड़ जाती है, पिज़्ज़ा 11 मिनट बाद चीज़ स्टक होना शुरू हो जाती है। तो बहुत सी इतनी निटी गिटीज़ हैं फूड इंडस्ट्री के अंदर कि इसकी डिलीवरी के अंदर पाकिस्तान, इंडिया जैसे ममालिक के अंदर बहुत मुश्किल है इस मॉडल को सस्टेनेबल बनाना।
तो ये थी सारी इस इंडस्ट्री की नो हाउ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं इस इंडस्ट्री के ऊपर और भी वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।